Welcome to Armenia 2.0 Sweets and Bakers Barbecue Fast Food and Pakwan Center. You must try it. जब मैं अपना सामान पैक करके निकलने लगा तो एक अरोमा ने मुझे अपनी तरफ खींचा और जब मैं उसकी तरफ गया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बीफ पैटी को उसी वक्त तेल के अंदर रखा गया और मैंने सोचा कि इसका शॉट अगर मैंने नहीं बनाया तो लिटरली मेरा यहाँ आना वेस्ट है। इतना ही शानदार अरोमा था, इतनी थिक पैटी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस बीफ बर्गर की मेकिंग ने लिटरली मेरा दिल जीत लिया। यहाँ बीफ पैटी पक ही रही थी कि साथ साथ में बन भी सेके जा रहे थे और उस बन के अंदर जब सॉस, चिली, गार्लिक वगैरह इन्होंने लगाया तो इतने शानदार तरीके से ये कबाब पक रहे थे। ये बीफ पैटी इतनी शानदार तरीके से कुक हो रही थी कि मैंने सोचा कि इसका एक क्लोज शॉट लिया जाए और क्लैरिटी देखी जाए कि इसके अंदर कि कितने शानदार तरीके से ये पक रहा है। फिर इसी के साथ साथ मेरे भाई ने उठा के फ्राइज़ को इस तरीके से उस तेल में, गरम तेल के अंदर डाला कि मेरी अटेंशन कबाब से हट के सीधा जो है वो फ्राइज़ की तरफ चले गए और बराबर दोनों अपनी जगह कुक हो रहे हैं और दोनों का एक मिक्स अरोमा जो है वो इतना शानदार आ रहा था कि मैंने कहा अपने व्यूअर्स को ये चीज़ दिखाऊं और एक्सपीरियंस कराऊं कि जब वो यहाँ पर आएँ तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करें कि यहाँ पे बराबर से गुजरते ही आपको ये अरोमा अपनी तरफ खींचता है। मुझे लगा कि एक सादा बीफ बर्गर है, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर चीज़ रखते हुए देखा तो मेरा दिल खुशी से पागल हो गया कि मेरे व्यूवर्स को ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जो लाइव कुक हो रही है और चीज़ मेल्टेड आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी तरीके से रखी गई है और पूरे कबाब को उसने कवर किया है, पूरे पैटी को उसने कवर किया है और पकते हुए दिख रही है। और फिर इस पैटी को उठा के जो है वो उन्होंने बन के ऊपर रखा और फिर उसकी गार्निशिंग स्टार्ट की और ये हमारे पैकिंग के मरहले की तरफ जो है वो जाने चला। सलाद और चटनी का यहाँ पर अलहदा ही मज़ा है क्योंकि ये दोनों चीज़ें अपने आप में ही एक वैल्यू रखती हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए खुशगवार सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ पर आप बैठ के अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा फूड एंजॉय कर सकते हो। और जब मेरे भाई ने उठा के इस पराठे को गर्मा गर्म तेल में डाला तो मेरे दिल से आवाज़ निकली, ओए ओए। ये पराठा मेरे सामने ही मज़ेदार तरीके से फ्राई हो रहा था और इस तेल के अंदर से निकलते हुए बबल्स मेरे दिल को बस इस पराठे की तरफ खींचते ले जा रहे थे। यानी मेरा कैमरा इसके सामने से हट ही नहीं रहा था, इतना लजीज लग रहा था ये। और इसके बाद जब मेरी नज़र पड़ी सामने बोटियों के ऊपर तो पराठे ने इतनी मेरी अटेंशन नहीं ली जितनी बोटियों ने खींच ली, क्योंकि ये सॉफ्ट जूसी इतना टेंडर था ये कि चखने के बाद मेरे दिल से आवाज़ आई, ओए होए। जब हमारी बोटियाँ बन के तैयार हो गई तो हम दोबारा रोल की तरफ आ गए और इतने बेहतरीन तरीके से रोल बनाया जा रहा था। क्वांटिटी क्वालिटी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जा रहा था कि एक दफ़ा लेने के बाद, एक दफ़ा रोल लेने के बाद लोग ये ना सोचे कि यार हमने पैसे जो है ना वो वसूल नहीं हुए। इतने बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया था, यानी मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था कि रोल के अंदर कोई एम्प्टी स्पेस नहीं थी। सामने हमारे जो है सारी बोटियाँ उसके अंदर रखी गई और उसके अंदर गार्निशिंग इतने अच्छे लेवल पे की गई कि सलाद वगैरह, प्रॉपर चीज़ें, प्याज वगैरह, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से यूज़ की गई। दुकान में दाखिल होते ही मेरी जो है एक अटेंशन इन सीखों ने ले ली, क्योंकि यहाँ पर आते ही इस तरीके से इन सीखों को मेंटेन करके रखा हुआ गया था कि बोटियाँ सारी एक जगह, टिक्के सारे एक जगह, कबाब सारे एक जगह, मलाई बोटी सारी एक जगह। और जब ये पक के तैयार हुई तो आप इसके अंदर से देखते हैं कि किस तरीके से ये एक जूस जो इसके अंदर था पकने के बाद वो किस तरीके से ड्रॉप आउट हो रहा था इसके अंदर से। और शेल्फ़ के अंदर अगर आप देखें तो शेल्फ़ के अंदर इतनी सीक्वेंस से चीज़ें रखी गई थी कि यहाँ पर सफाई सुथराई का इतना ख़ास ख्याल रखा गया था। कंटिन्यूस ऑर्डर आ रहे थे लेकिन सामने हमारे इतनी सफाई थी
और जब ये बोटियां तैयार होके शेल्फ के अंदर रखी गई तो इसके अंदर जो बबल्स बन रहे थे वो बबल्स मेरी अटेंशन को बहुत ज़्यादा खींच रहे थे, क्योंकि ये बबल्स इतने शानदार लग रहे थे और एक अरोमा जो मेरे नाक के अंदर जा रहा था और मुझे इस चीज़ का एहसास दिला रहा था कि यार वाकई मैं किसी एक ब्रांडेड जगह के ऊपर हूँ। और दोस्तों यहाँ पे 10% का ऑफ भी चल रहा है, जल्द से जल्द इस ऑफ़र को अवेल कीजिए। दोस्तों मुझे लगा इतने हाइजीनिक तरीके से ये चीज़ बन रही है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, और जब मैंने इनका मेन्यू कार्ड देखा तो मेन्यू कार्ड देख के तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ इतने बारे में मिल रही थी कि मैंने कहा हमारे व्यूअर्स को आना लाजमी है यहाँ पर। आप लोग आएँ, यहाँ पर ट्राई कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पे एड्रेस भी है और इनका फ़ोन नंबर भी है। यहाँ पर डिलीवरी भी अवेलेबल है फूड पांडा के थ्रू, और अगर आप डाइन इन करना चाहें डाइन इन भी अवेलेबल। सत्यन भाई क्या हाल है, खैरियत है? सत्यन भाई मुझे ये बताइएगा कि ये माशाल्लाह से आपका रेस्टोरेंट ये ओपन हुआ है, कितना टाइम हो गया इसको? तो वैसे तो तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनकी रीओपनिंग जो है इसको तकरीबन जो है वो 7 से 8 महीने हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने इसी लाइन में आके देखा कि अमीनिया स्वीट्स के नाम से भी एक शॉप है, तो वो जी आप हाँ। लोगों की ही है? जी हाँ, बिल्कुल। तो पहले आप लोग की स्वीट्स की शॉप थी या फिर ये बारबेक्यू का सेट था? पहले जो था, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में यहाँ पे स्वीट्स और स्वीट्स बेकर्स निम्बो वगैरह इन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो है फिर फास्ट फूड और बारबेक्यू। इसमें साथ में हम लोगों ने चाइनीज़ भी स्टार्ट किया था, कढ़ाई चाइनीज़ वगैरह भी स्टार्ट किया था 2 नंबर वाली जो ब्रांच थी। फिर उसके बाद वो जो है अभी बंद करके जब यहाँ पे सेटअप डाला है दोबारा से, तो उसमें सिर्फ अभी यहाँ पे बारबेक्यू और फास्ट फूड चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमने पकवान सेंटर भी स्टार्ट किया है, पकवान सेंटर भी चल रहा है, और पकवान सेंटर के भी ऑर्डर्स होते हैं तो वो पकवान सेंटर भी चल रहा है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे जो आपका रनिंग आइटम है वो कौन सा है? यहाँ पे रनिंग आइटम है, बहुत आपकी तो स्पेशलिटी होती है। मोस्ट रनिंग आइटम्स में यहाँ पे रोल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा जिंगर बर्गर है, क्वार्टर ब्रोस्ट है, टिक्के हैं। इसके अलावा हमारी स्पेशलिटी में अगर आप जाएँ तो तुर्किश बोटी हो गई, जैसे बिहारी पसंदा हो गया, ये स्पेशलिटी में बिहारी टिक्का हो गया, मलाई टिक्का हो गया। तो हमारे कस्टमर्स को थोड़ा लोकेशन गाइड कर देंगे कि कहाँ पर है ये? जी हाँ, बिल्कुल। ये है 1 नंबर बैंक अल हबीब के सामने है, बिल्कुल। जी, शाह फैसल ब्लॉक 1। अच्छा, और ये जो 10% की ऑफ लगाई थी आपने, ये कब तक वैलिड है? ये अभी तो चल रही है, अभी देखें कब तक इसको। अभी असल में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक चिकन का रेट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो जब तक मैनेज है तो ये 10% ऑफ चलता रहेगा। लेकिन अगर ये अप होता है तो फिर उसमें मजबूरन हमें करना तो पड़ेगा। ये मुझे टाइमिंग बता दीजिए, रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है आपकी? रेस्टोरेंट की टाइमिंग हमारी जो है वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और रात 2 बजे तक है। दोस्तों जब आप आकर यहाँ पर इनका कोई भी आइटम ट्राई करेंगे, बारबेक्यू या फास्ट फूड, तो आपके दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, ओए ओए।